नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ जुड़ गया है। कांग्रेस कंफ्यूज्ड है या फिर फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिसके कारण उसका कंफ्यूजन सामने दिखाई पड़ रहा है, या फिर कांग्रेस फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज दोनों ही है, क्योंकि जिस तरीके से रवैया कांग्रेस की रही है उसके कारण ऐसे ही उसके ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले राहुल गांधी इसी कंफ्यूजन के कारण अब तक कन्विक्शन पर स्टे नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि किस तरीके से वो इस फैसले का, जो कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उस फैसले का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से करें या फिर लीगल फाइट में वो अपर न्यायालय में जाकर अपने कन्विक्शन पर स्टे लगवा ले। 15 दिन का समय गुजर गया तो वो सेशन कोर्ट पहुंचे, उसके बाद रिलक्टेंट रहे और 5-6 दिन का समय गुजर गया तो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट भी ऐसे समय में पहुंचे जबकि गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी और इसीलिए राहुल गांधी का कन्विक्शन पर अभी भी स्टे नहीं लग पाया है। ये कांग्रेस की बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन इसी बीच एक और कंफ्यूजन ऐसी हुई जिसके बाद राहुल गांधी के साथ अब सोनिया गांधी भी नपने वाली हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जिस जगह पर रहती हैं वहां पर अब राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। 10 जनपद पर राहुल गांधी भी रहते हैं और वहीं सोनिया गांधी भी पहले से रह रही हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन पैदा हुआ वो सोनिया गांधी को लेकर इस बात के लिए है कि आखिरकार सोनिया गांधी का इस्तेमाल जो कर्नाटक चुनाव में कर रहे हैं और जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया उसको बढ़ा चढ़ाकर ट्विटर पर डाले, उसके बाद जो चुनाव आयोग में ये मामला जब गया तो खुद बैकफुट पर आ गए और अब जबकि उस ट्वीट के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया तो फिर उस मुद्दे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही टिप्पणी भी करने लगे और अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा गया है, पीएम मोदी को नोटिस भेजा गया है इसी मामले में कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यूपीए के चेयरपर्सन हैं सोनिया गांधी और साथ ही जो कांग्रेस की संसदीय दल की नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसी बातें कर सकते हैं। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस देश के टुकड़े करवाना चाहती है और कर्नाटक में अलगाववाद को बढ़ावा देने की साजिश रच रही है। इसी मामले पर मनिकम टैगोर, जो कांग्रेस के लोकसभा में चीफ व्हिप हैं, उन्होंने ओम बिरला को लेटर लिखा है और यह कहा है कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, किसी भी सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन है, जैसा कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में बोला है। क्योंकि उन्होंने बोला कि ये राजशाही परिवार जो कांग्रेस की है वो अब कर्नाटक में जो एक अफवाह पैदा कर रही है, कर्नाटक को तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये यहां पर अलगाववाद को बढ़ावा देने की तैयारी भी कर रही है। और प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो कांग्रेस की संसदीय दल की नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कही ही नहीं थी। लेकिन ये बातें सामने आई कैसे? अगर सोनिया गांधी ने ये बात नहीं कही, ये मुद्दा नहीं उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे सपने में तो नहीं आया कि ये काम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर ही था। और इसीलिए कांग्रेस ने जो अपने ट्विटर पर लिखा था उसमें साफ तौर पर 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और 3 शब्द जो सोनिया गांधी के मुंह से कहलवाने की बात कही गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि वो कर्नाटक के रेपुटेशन, इंटीग्रेशन और सोवरेनिटी को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को माफ नहीं करेगी, उसके खिलाफ लड़ेगी। मतलब ये 3 शब्द जो उन्होंने कहा, रेपुटेशन, सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द ट्विटर पर मिला और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने यह मामला उठाया। सबसे पहले चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की गई कि आखिरकार
एक स्टेट के लिए रिपुटेशन की बात तो हो सकती है, इंटीग्रिटी की बात तो हो सकती है, यानी एकता की बात हो सकती है, उसकी प्रतिष्ठा की बात हो सकती है, लेकिन यह सोवरेंटी की बात कैसे किसी स्टेट के लिए किया जा सकता है? यह तो किसी स्वतंत्र संप्रभु देश के लिए ही होता है। सोवरेंटी यानी संप्रभुता, संप्रभुता किसी देश की स्वतंत्रता के साथ आती है, और कर्नाटक तो एक राज्य है, उसके संप्रभुता की बात करने का मतलब है कि आप अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब यह ट्विटर पर लिखा गया तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस का एक राज परिवार, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग जो हैं वो किसी तरीके से एक साजिश कर रहे हैं, और उस साजिश में कर्नाटक को टुकड़े करने का एक बू आ रही है। और प्रधानमंत्री की यही बात सोनिया गांधी को भी बुरा लगा, राहुल गांधी को लगा, खड़गे को लगा, और पूरी की पूरी कांग्रेस बिलबिला उठी, क्योंकि यह सवाल सोनिया गांधी के ऊपर था। और सोनिया गांधी तो इन लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, चाहे उनके अंदर कोई क्वालिटी हो या ना हो, एक क्वालिटी तो है कि वो गांधी नेहरू परिवार की है। और ये चमचे जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कुछ भी करने की ठान ली। और इसी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लेटर लिखा गया है कि अब पीएम मोदी को यह विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा जाए लोकसभा की तरफ से। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अब एक जो अगले संसद का सत्र होगा, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा का अधिकार कांग्रेस को दिया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा जाए कि आप अपनी उन बातों के लिए सोनिया गांधी से सवाल का जवाब करें और जवाब दें। अगर जवाब में संतुष्ट नहीं होती है कांग्रेस, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए। लेकिन यह मामला कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का है, क्योंकि सबसे पहले अगर सोनिया गांधी ने यह बातें नहीं कही तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यह बात आई कैसे? और जब चुनाव आयोग में यह मसला गया तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए, माफी मांग ली और कहना शुरू कर दिया कि सोनिया गांधी ने तो यह बात कही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में सफाई पेश करें और बताएं कि क्या सोनिया गांधी ने ऐसा कहा, और अगर ऐसा कहा तो उसके लिए सोनिया गांधी के खिलाफ मामला चलेगा, नहीं कहा तो कांग्रेस के खिलाफ यह मामला चलेगा। क्योंकि इसमें एक और मामला था जिसमें चुनाव आयोग जाने के लिए इन लोगों ने कहा था कि चुनाव आयोग पर को कांग्रेस के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, कांग्रेस की मान्यता रद्द करनी चाहिए, क्योंकि यह पार्टी साजिश कर रही है पूरे देश में टुकड़े टुकड़े करने की। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह सवाल उठाया था। अब सवाल सोनिया गांधी के ऊपर आ गया है कि क्या सोनिया गांधी ने वो बातें नहीं कही और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आ गया, और इसी से राहुल गांधी की नाराजगी भी खड़गे के प्रति बढ़ी हुई है, और उन्होंने उनको फटकार लगाई है कि आप क्या चाहते हो कि पूरा का पूरा गांधी परिवार नप जाए? पहले ही हम 2 साल की सजा हमें हो गई है, और अब सोनिया गांधी के ऊपर अगर इस मामले में कोई कार्रवाई होती है तो सीधे देशद्रोह का केस चलेगा, सदस्यता उनकी भी जाएगी, और 32 सालों से जो हमने किसी तरीके से 10 जनपद पर कब्जा करके रखा है वो भी हमारे हाथों से चला जाएगा, और फिर लुटियंस दिल्ली में हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कंफ्यूज है वो एक यही मामला नहीं है, खड़गे के मामले पर भी इसी तरीके के कंफ्यूजन देखने को मिली है। जो बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि खड़गे की हत्या भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहती है, उस मामले में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि ये लार्ज कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए सिर्फ एफआईआर से मामला नहीं चलेगा। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, अब इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, एनआईए से जांच होनी चाहिए, क्योंकि खड़गे की हत्या करवाने से भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा।
कांग्रेस को इसका फायदा होगा। एक दलित नेता को अध्यक्ष तो कांग्रेस ने बना दिया, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। गांधी परिवार किसी तरीके से खड़गे को रास्ते से हटाना चाहता है और इसकी गंभीरता से जांच केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होना चाहिए। यहां भी कांग्रेस का कंफ्यूजन इस कदर हावी हुआ कि राहुल, सोनिया और खड़गे के बीच ये जो बैठ के चल रही थी, उसमें यह मसला उठा कि गहलोत ने आखिरकार किस आधार पर एफआईआर करवा दिया कि क्योंकि एक चापलूसी दिखानी थी कि हम भी आपके मामलों में एक्टिव हैं, और इसलिए एफआईआर के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के वहां नेताओं की मांग है कि इसकी सीबीआई और एनआईए जांच होनी चाहिए, तो इस जांच में तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबको बुला बुला कर पूछा जाएगा कि भाई आपने ये बयान किस आधार पर दिया और किस आधार पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को मरवाना चाहती है, सिर्फ एक विधायक या एक नेता के किसी बयान के आधार पर, और वो भी बयान जो टुकड़ों में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि खड़गे 80 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं और इस उम्र में कभी भी उनको भगवान से बुलावा आ सकता है। ये कोई ये आधार नहीं है जिसका मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें मरवाने की कोशिश कर रही है। तो दो मामले ऐसे हैं जिसमें सोनिया गांधी फंस चुकी है। जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नोटिस देने की बात कही गई है, उस पर भी संज्ञान लिया जा रहा है, और विशेषाधिकार के हनन के मामले में पहले राहुल गांधी फंसे हुए हैं, अब सोनिया गांधी भी फंसने वाली है। पीएम को जो नोटिस भेजा जाएगा उसमें सोनिया गांधी का जिक्र किया जाएगा और पार्लियामेंट में यह बात होगी कि अगर आपने नहीं कहा तो कांग्रेस ने ट्वीट क्यों किया, बाद में भले ही हटा लिया हो, लेकिन अगर ट्वीट करके अफवाह फैलाया गया और साजिश रची गई, कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, वहां के लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, तो इस अपराध के लिए तो सजा कांग्रेस को मिलनी चाहिए। और इसलिए कांग्रेस का कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि कब कांग्रेस के किस नेता के ऊपर आफत आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।